न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया इनर्शिया ही है ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ? अ बॉडी at rest tends to remain at rest, tends to remain at rest. Body at rest tends to remain at rest. कोई बॉडी जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, एंड अ बॉडी मूविंग along a straight line, moving along a straight line tends to keep moving, tends to keep moving in the same direction, in the same direction with same speed. स्पीड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि डायरेक्शन पहले मेंशन कर चुका हूं. अ बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, बॉडी जो रुकी हुई है रुकी रहना चाहती है. बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में जो मूव कर रही है बॉडी, टेंड्स टू कीप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड. एक ही डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में, उसी स्पीड से टेंड्स मूव करती रहती है. कब तक? अनलेस एन unless an unbalanced force is applied. जब तक इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ना की जाए तब तक रेस्ट पर रुकी हुई बॉडी रेस्ट पर ही रहना चाहती है, चलती हुई बॉडी चलते रहना चाहती है सेम लाइन पर सेम स्पीड से. कब तक? जब तक कि फोर्स ना लगाई जाए. और हैवी बात ये सही, हैवी बात ये सही, क्या ये बॉडी है? मैं कैप ले लेता हूँ. ये बॉडी है, रुकी हुई है. इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, ये हमेशा रेस्ट पर ही रहने की कोशिश करेगी. कब तक? जब तक कि इस पर बाहर से या अंदर से कोई एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दी जाए. अगर कोई जो एक या एक से ज्यादा फोर्स लगा रखी है और वो सब बैलेंस कर रही है आपस में, देखिए मैंने दो फोर्स लगाई, दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट या बैलेंस कर गई, तो भी ये रेस्ट पर ही रहेगी. लेकिन जब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लग जाए, एक या दो चार छह जितने भी हैं, सब मिलकर के एक अनबैलेंस्ड फोर्स इस पर एक्ट कर जाए, देन इट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन. जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे तब तक रुकी हुई बॉडी रुकी रहती है और चलती हुई बॉडी सीधी लाइन में अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलती रहती है. दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. A body at rest tends to remain at rest. A body moving along straight line tends to keep moving in the same direction with the same speed. कब तक? जब तक कि इस पर अनबैलेंस फोर्स ना लगे तब तक रहेगी ये, तब तक ये कंडीशन मेंटेन रहेगी जब तक इस पर अनबैलेंस फोर्स ना लगे. मतलब क्या है? मैं इस पूरे सेंटेंस को एक छोटे से शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा? एवरी बॉडी, द बॉडी नहीं, एवरी बॉडी, अ बॉडी मैंने इसको लिख दिया, tends to maintain tends to maintain its state of motion, अपने स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखती है. रुके रहना भी स्टेट ऑफ मोशन ही है. स्टेशनरी मोशन भी, स्टेशनरी होना भी मोशन है, इन विच द स्पीड इज जीरो, इन विच द वेलोसिटी इज जीरो. तो बॉडी टेंड्स टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखती है, हमेशा बनाए रखती है. दिस इज द लॉ ऑफ
इनर्शिया कब तक मेंटेन रखी रहेगी, तक कब तक अपने स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखेगी, अनलेस अनलेस एन अनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट। जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट करे तब तक ये बनाए रखेगी अपने स्टेट ऑफ मोशन को। इसी को हम अप करें, इसी को हम दूसरे वर्ड्स में क्या लिखते हैं, अ बॉडी टेंड्स टू अपोज, क्या टेंड्स टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, टेंड्स टू अपोज स्टेट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। हर बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज को अपोज करता है, स्टेट ऑफ मोशन को अपोज नहीं करता। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं कि मिस्टेक होती है, ये सभी से मिस्टेक होती है, यही मिस्टेक होती है। बॉडी टेंड्स टू अपोज स्टेट ऑफ मोशन, नो नो नो, बॉडी टेंड्स टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, बॉडी टेंड्स टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। क्लियर है इतनी बात? और इस अपोज के अगेंस्ट, इस अपोजिशन के अगेंस्ट व्हेन ए फोर्स इज, व्हेन, बल्कि मैं सही वर्ड लिखूं, व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, जब एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड की जाए तो बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होने को अपोज करती है। ये है बॉडी, ये यहाँ रखी हुई है। जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये कह रही कि भाई मैं तो रुके ही रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी फोर्स ने कहा कि नहीं मैं चलाना चाहती हूँ। मेरी उंगली की जो फोर्स है इसने इसे हटा दिया। लेकिन अगर यहाँ इस पेन की कैप की जगह हाथी होता, मैं हाथी को उंगली से हटा देता। हाथी के अंदर ये रुके हुए से चलने, रुके हुए से चलना, ये रुका हुआ स्टेट ऑफ मोशन है, चलना अनदर स्टेट ऑफ मोशन, रुका हुआ स्टेट ऑफ मोशन है लेकिन चलना स्टेट ऑफ मोशन का एक अलग रूप है। तो उस रुके हुए से चलने को हाथी तो बहुत तकड़ा अपोज करेगा, हाथी बहुत तकड़ा अपोज करेगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है, उसमें वो अपोज करने की प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो इसलिए बॉडी टेंड्स टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज को अपोज करता है। ये सभी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, ये सभी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, ये भी न्यूटन फर्स्ट लॉ है, ये भी न्यूटन फर्स्ट लॉ है, ये भी न्यूटन फर्स्ट लॉ है। और मैंने कुछ अलग बात नहीं लिखी है, ये वाला जो मैंने पूरा स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एक ही है, ये स्टेटमेंट एक ही है, ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट ये दोनों बिल्कुल एक ही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सेम है। बस लिखने बोलने का कहने का तरीका उनका अलग हो गया, हमारा है सब कुछ बिल्कुल वही। ठीक है, तो अब यहां से एक वर्ड निकल कर आया अनबैलेंस्ड फोर्स, वर्ड निकल कर आया अनबैलेंस्ड फोर्स, एक नई टर्म निकल कर आई, एक नई फिजिकल क्वांटिटी निकल कर आई। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, बड़ी काम का, बड़े ही काम का लॉ है ये। वैसे तो सारे ही लॉ बड़े काम के हैं, जो भी साइंटिस्ट ने मेहनत की है, सारा सारा जीवन उन्होंने अपना लगा दिया इस नेचर को समझने में, तो उस उनके उनके कर्मों का ही फल है जो आज हम ये जूम क्लास ले रहे हैं। आप अपने घर बैठे हैं और मैं अपने घर बैठा हूँ और फिर भी पढ़ाई हो रही है। ये इन ये इस ये न्यूटन और पास्कल और किरचॉफ्स और ये इन सारे, इन सब के जीवन भर की मेहनत है ये जो आज हम दुनिया देख रहे हैं। तो काम के सारी फोर्स काम के। अब यहां देखिए ध्यान से, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बताता है क्या, कि फोर्स है क्या,
फोर्स है क्या, किस, क्या है फोर्स, किसे हम फोर्स कहते हैं, फोर्स क्या है, फोर्स क्या है। देखिए ध्यान से आप, न्यूटन ने कहा, क्या कहा, बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन, बॉडी टेंड्स टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनलेस अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। जब तक एक अनबैलेंस्ड फोर्स, मैं इस अभी अनबैलेंस्ड फोर्स को, अनबैलेंस्ड वर्ड को छोड़ देता हूं, अनलेस एन अ फोर्स इज अप्लाइड, जब तक फोर्स अप्लाई ना की जाए तब तक बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखती है। इसका मतलब फोर्स, फोर्स क्या है, फिर से बोल, देखिए मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूं और उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, आंसर पहले मैं आपको बता रहा हूं फिर क्वेश्चन पूछूंगा। बॉडी टेंड्स टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनलेस फोर्स इज फोर्स एक्ट, जब तक फोर्स एक्ट ना करे तब तक बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखती है। जब तक फोर्स एक्ट ना करे, मैंने इस अनबैलेंस वर्ड को जानबूझ के छोड़ रहा हूं मैं, जब तक, तो एक्चुअली बोलना चाहिए हमें यही अनबैलेंस, लेकिन फिलहाल मैं बोल रहा हूं जब तक फोर्स अननेट ना करे, अनलेस, जब तक फोर्स एक्ट ना करे तब तक बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखती है, अपने स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखती है। तो फिर फोर्स है क्या, देखें आप में से कौन इसका जवाब दे सकता, फोर्स है क्या। Force, force is a cause. हम्म, Force is a cause which change the state of motion of a body. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया वाला ओरिजिनल कंपनी का क्वालिटी वाला आईएसआई मार्क आपने आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया एकदम, बहुत ही बढ़िया इन्होंने बताया। पलक त्यागी ना, ओके, लोअर योर हैंड्स। बहुत ही बढ़िया बताया इन्होंने। ये यही बात है, यही बात बस इन्होंने थोड़ी सी अलग वे में बोल दी, अलग वर्ड्स में बोल दी। अ बॉडी टेंड्स टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनलेस अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट। तो व्हाट इज ए फोर्स, फोर्स वो है जो किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में बदल दे, जो किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को बदल दे, बस वही है फोर्स। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज ए कॉज, फोर्स, फोर्स इज ए कॉज, वो कारण है, फोर्स इज ए कॉज। अच्छा, ये कॉज दो तरह का हो सकता है, ये कॉज दो तरह का हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। अब इसे इंटरनल एक्सटर्नल को समझ लो ध्यान से। ये मेरा पेन का कैप रखा है, मैंने ये फोर्स उंगली की लगाई, दिस इज एक्सटर्नल कॉज, ये एक एक्सटर्नल कॉज है ये। लेकिन आपकी गाड़ी है, आपकी बाइक है, आपकी कार है, कार को तो कोई बाहर से धक्का नहीं लगा रहा ना, अगर कार आपकी ठीक ठाक है तो वो तो खुद चल रही है, हालांकि खुद नहीं चल रही, फ्यूल चला रहा है, इंजन इंजन सब कुछ काम हो रहा है, लेकिन पूरे कार को अगर आप देखें तो जो कार को चलाने वाला जो कॉज है वो खुद उसके अपने अंदर से है ना। तो इसलिए ये कॉज इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। फोर्स इज ए कॉज दैट टेंड्स टू चेंज और टेंड्स टू चेंज और चेंजेस, क्या चेंज कर देता है, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, दैट टेंड्स टू चेंज और चेंजेस state of motion of body. Force is the cause, it may be internal, it may be external, that tends to change or changes the state of motion. एक वो बाहर का एक कारण, बाहर से लगा हुआ एक कॉज या अंदर का अपना कॉज जो किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे। जरूरी कि फोर्स हमेशा चेंज कर देगा, मैं इस हाथी पर उंगली से फोर्स लगाने लगूं, हो जाएगा इस पर, इसकी स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज हो जाएगा। मैं एक दीवार को धकेलना शुरू कर दूं, स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन मैं फोर्स तो लगा ही रहा हूँ, चूहे पर वही फोर्स लगा दूंगा, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, फोर्स इज कॉज, फोर्स इज अ कॉज
फोर्स इज द कॉज, मे बी इंटरनल मे बी एक्सटर्नल, दैट टेंड्स टू चेंज और चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। जो चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है, किस में चेंज करने की कोशिश करता है? स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। अब फिर मैं वही कहूंगा कि आप में से बहुत सारे बच्चे भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, किसे छोड़ देंगे? इस वर्ड को चेंज कर देंगे। फोर्स इज द कॉज दैट चेंज स्टेट ऑफ, दैट चेंज स्टेट, दैट चेंज मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, मोशन छोड़ स्टेट छोड़। भाई पूरी बात याद करना, पूरी बात समझो, समझोगे तो याद करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि अभी पलक रस्तोगी जी ने दिया था आंसर, उन्होंने बिल्कुल सोच समझ लिया, और समझ लिया तो वो अपने आप उनके बस वर्ड्स जो जो समझ लिया आपने उसे आप वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दीजिए, हो गई आपकी डेफिनेशन, कुछ इसमें कोई बात भी नहीं। अच्छा, जरूरी भी नहीं कि एग्जैक्टली आप यही लैंग्वेज यूज करें, इससे थोड़ी बहुत लैंग्वेज हट के भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, मीनिंग निकलना चाहिए पूरा का पूरा, मीनिंग उसका पूरा जो सेंस है उसकी वो नहीं बदलनी चाहिए, मीनिंग पूरा निकलना चाहिए, तो आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो फोर्स इज द कॉज, मे बी इंटरनल मे बी एक्सटर्नल, दैट टेंड्स टू चेंज और चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन। तो एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स। कहीं लिखा था मैंने वर्ड ये? हाँ, ये रहा। न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बताता है कि फोर्स है क्या, फोर्स एक्चुअल में है क्या। फोर्स इज द कॉज, इंटरनल और एक्सटर्नल, दैट टेंड्स टू चेंज और चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स वो कारण है, वो कॉज है, वो कारण है जो किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे। तो एक्चुअल में ये जो हमारे जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, एक्चुअली ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स है। ये तीनों ही लॉ फोर्स के बारे में है, तीनों ही लॉ फोर्स के बारे में है। लेकिन क्योंकि ये मोशन में, मोशन पर ऑब्जर्वेशन था सारा, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ऐसे बोलते हैं, क्योंकि फोर्स, फोर्स से ही मोशन, मोशन भी आता है, मोशन से ही फोर्स है, फोर्स से ही मोशन है, सारी बातें एक से जुड़ी हुई हैं एक दूसरे में। तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली क्या करता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली डिफाइन फोर्स, ये फोर्स एक्चुअली है क्या चीज, फोर्स है क्या, इसे डिफाइन करता है न्यूटन फर्स्ट लॉ।